जय हिंद। जैसे कि अभी एसएससी के बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं और हो भी रहे हैं। अभी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम 24 तारीख से शुरू हो रहा है आपका। हम बात करें तो एसएससी की तरफ से एक बहुत बड़ी नोटिस आई हुई है, जो एक गाइडलाइन जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि हमें एग्जाम हॉल में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो। इस नोटिस में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। जैसे कि जो पहला चीज है वो है कि आपको अपना एडमिशन सर्टिफिकेट साथ में लेकर जाना है, यानी आपको अपना एडमिट कार्ड साथ में लेकर जाना है। अगर दूसरी पॉइंट पे आए तो इसमें कहा गया है कि आपके पास एक वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस आईडी। ये मतलब इसमें से आपके पास अगर कुछ भी होगा, हाँ, लेकिन उस पर जो फोटो है वो आपका करेंट का होना चाहिए, नहीं कि 5 साल 6 साल के आप थे और तब का उस पर फोटो लगा हो। ठीक। अगर तीसरे पॉइंट पे आए हम तो इसमें लिखा हुआ है कि द फोटो आइडेंटिटी प्रूफ शुड बी हैविंग द सेम डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो भी अपना आईडी कार्ड लेकर जा रहे हैं, जो भी अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर जा रहे हैं, उस पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपके एडमिट कार्ड से मैच होना चाहिए। अगर आपके उस आईडी प्रूफ पे डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं हो रहा है तो आपको साथ में क्या करना है कि क्लास 10th का मार्कशीट लेकर चले जाना है, क्योंकि उस पे आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता है। आगे देखिए अगली पॉइंट जो है चौथा, इसमें देखिए वन लाइव फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट इज टेकन एट द टाइम ऑफ एंट्री इन द एग्जामिनेशन हॉल, यानी कि एंट्री के समय पे आपका क्या होगा, एक लाइव फोटो लिया जाएगा। अच्छा, इसके बाद से आप जब अपने सीट पे बैठ जाएंगे एग्जाम हॉल में तो वहां पे भी एक कैमरा आपको लगातार मॉनिटर करता रहेगा, है ना, जिसको हम वेब कैम बोलते हैं। वो आपका पोस्टर कैसा है, आप कैसे बैठे हुए हैं, क्या देख रहे हैं, इन सारी चीजों को नोटिस करेगा। तो एक लाइव कैमरा हर सीट पे लगा होगा, तो इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है। आप लोग को थोड़ा भी अपने पोस्टर को बिगाड़ना नहीं है। आपको इधर उधर देखेंगे तो हो सकता है कि कैमरा जो है आपको ऑब्जर्व कर ले, फिर बाद में दिक्कत खड़ी हो सकती है। आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि द कैंडिडेट मस्ट मेंटेन हिज सिटिंग पोस्चर इन सच ए वे दैट हिज फेस इज क्लियरली विजिबल इन द वेब कैम थ्रू आउट द एग्जाम। इफ एनी कैंडिडेट फेल्स टू कंप्लाई विद द अबव, हिज हर कैंडिडेचर में भी कैंसिल। यदि आपको ऐसे करते हुए पकड़ा जाता है कि आपका पोस्टर गड़बड़ है, आप इधर उधर देख रहे हैं, इधर उधर इशारा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आपका कैंडिडेचर भी कैंसिल हो सकता है। तो हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, अपने पोस्टर को बिल्कुल ही सही मेंटेन करके चलना है। आगे बात करें तो कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप देयर फुल फेस ओपन, नो मास्क कवरिंग, यानी कि आपको कोई भी मास्क वगैरह नहीं लगाना है, आपको पूरे क्लियर चेहरे के साथ सामने बैठना और एग्जाम को देना है। आगे यहाँ पे कुछ पीडब्ल्यूडी के लिए दिया गया है कि उनको क्या करना है, अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाना है, क्योंकि अगर वो नहीं जाते हैं तो जो उन्हें 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है वो नहीं मिलेगा, और साथ में ही उनका जो कैंडिडेचर है वो भी कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए पॉइंट नंबर 7, candidates who are coming from non Aadhaar route during OTR are advised to bring the same document in original, यानी कि अगर आपने OTR नहीं किया तो आपको सेम डॉक्यूमेंट क्या करना, साथ में लेकर जाना है। अगर नहीं जाएंगे तो आपको नॉट बी अलाउड टू द एंटर इन द एग्जामिनेशन हॉल, यानी कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने का मौका नहीं दिया जाएगा। आगे देखिए पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में क्या है कि कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट एग्जामिनर इंडिविजुअल साइन ऑन देयर एडमिशन सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल से निकलते हैं उस टाइम आपके जो एडमिट कार्ड है उस पे इन्विजिलेटर का साइन होना चाहिए, और ये मस्ट है। अच्छा, अगला जो 9वां पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है कि नो बाथरूम ब्रेक शैल बी अलाउड फॉर द एग्जामिनेशन हैविंग ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर्स और लेस, यानी कि अभी आपका सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम होना है जो कि 2 घंटे का एग्जाम होना है। अच्छा, इस एग्जाम में क्या है कि आपको कोई भी एग्जाम पीरियड में आपको बाथरूम के लिए बाथरूम ब्रेक नहीं लेना है। अगर आप जाते भी हैं तो इस केस में क्या होगा, आपका बायोमेट्रिक्स जाने के समय भी और आने के समय भी। तो इससे अच्छा है कि आप लोग बाथरूम वगैरह जो भी जाना है, जो भी ब्रेक लेना, आप पहले ही ले लें, एग्जाम शुरू होने से पहले ले लें, क्योंकि बायोमेट्रिक में टाइम लगता है और इसमें अगर आपका 5 मिनट भी वेस्ट होता है तो एग्जाम के लिए बहुत ही कीमती है। ठीक है, आगे हम बात करें कि कैंडिडेट आर एडवाइज्ड नॉट टू राइट एनीथिंग ऑन द एडमिशन सर्टिफिकेट, यानी आपको अपने एडमिट कार्ड पे कुछ भी लिखना नहीं है, आपको उसको प्योर फॉर्म में लेकर जाना ही जाना है। ठीक, पॉइंट नंबर 11 पे देखें तो कैंडिडेट मस्ट ट्रीट देयर एडमिशन सर्टिफिकेट विद ऑटमोस्ट केयर, यानी कि आपको अपने एडमिट कार्ड को बहुत ही केयर के साथ लेकर जाना है, बहुत ही सावधानी के साथ लेकर जाना है। उस पे जो बार कोड लगा हुआ है, बार कोड एरिया में कोई भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, तो आप लोग उसको अच्छे से केयर करके जाइए। 12वां पॉइंट देखें, द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू रीच द वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन एज पर द टाइम स्लॉट इंडिकेटेड एज द रिपोर्टिंग एंट्री टाइम इन द एडमिशन सर्टिफिकेट। आपके एडमिट कार्ड पे जो टाइम दिया हुआ है, जो टाइम गिवन है, जो रिपोर्टिंग टाइम है, उसी के अनुसार आपको अपने सेंटर पे पहुंचना है। इसमें बिल्कुल भी देरी आपको नहीं करनी है। कैंडिडेट मस्ट नॉट
note that after the entry closing time gates will be closed and no candidate will be allowed enter in the examination। यानी कि अगर आप एग्जाम सेंटर पे देरी से पहुंचते हैं तो आपका एग्जाम, आपको अंदर एंट्री नहीं दिया जाएगा और आपका एग्जाम हो नहीं पाएगा। तो आप लोग समय रहते अपने एग्जाम हॉल पे पहुंचने का प्रयास कीजिए। अगला देखिए पॉइंट नंबर 14, कैंडिडेट कैन ब्रिंग देयर ओन वाटर बोतल प्रोवाइडेड द बोतल इज ट्रांसपेरेंट। यानी कि आपके पास यदि अपना बोतल लेकर जाना चाहते हैं तो बोतल जो है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी कि उस बोतल के आर पार दिखना चाहिए। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन लैब बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन। है ना, आपको एग्जाम कंप्लीट होने के पहले एग्जाम हॉल से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। हाँ, अगर बहुत ही कोई सीरियस बात हो गई तो उस समय भी क्या करना पड़ेगा कि जो एग्जाम फंक्शनरीज हैं उनसे परमिशन लेके आपको हो सकता है वो एग्जाम हॉल से बाहर जाने दें। अदरवाइज अगर छोटी मोटी कोई चीज है तो वहां पे आपको एग्जाम हॉल से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। आगे देखें पॉइंट नंबर 16 कि कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू विजिट द एग्जाम वेन्यू एट लीस्ट 1 डे इन एडवांस। है ना, ये रिकमेंड कर रहे हैं कि हम क्या करें, समय रहते, यानी कि अपना एग्जाम जिस दिन हमारा एग्जाम है उस एग्जाम के एक दिन पहले एक बार अपने सेंटर पे जाके विजिट हो आए। आगे देखिए पॉइंट नंबर 20 में क्या दिया हुआ कि आपको अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाना है, वॉच, बुक, पेन, पेपर, कुछ भी, चीट, मैगजीन्स, इलेक्ट्रिक ग्लासेस, है ना, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, आपको अपने साथ कुछ भी रखना ही नहीं है। आपको बस सिंपल अपने कपड़ों में एग्जाम हॉल पे जाना, एग्जाम सेंटर पे जाना और जाके अपना एग्जाम देकर आना। आपको इसमें से कुछ भी अपने साथ लेकर जाना नहीं है। अगर ये आपके साथ पाया जाता है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है और इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन भी एसएससी ले सकती है। पॉइंट नंबर 21, कैंडिडेट शुड अवॉइड वेयरिंग आइटम्स लाइक नोज पिन्स। है ना, बहुत सारे बच्चे ब्रासलेट पहने रहते हैं, लड़कियां पिन्स वगैरह, इयरिंग वगैरह पहनी रहती हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि इन सब चीजों को आप घर पे रख कर जाइए, साथ में लेकर मत जाइए, क्योंकि वहां पे निकाल के फिर रखने का दिक्कत होता है और आप रख नहीं पाए फिर खो भी जाता है बहुत सारे बच्चों का। तो उससे अच्छा है कि हम उसे घर पे रख कर जाएं। है ना, आगे पॉइंट नंबर 22, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड नॉट टू ब्रिंग बैग्स एंड प्रोहिबिटेड आइटम्स इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू। इन केस दे ब्रिंग एनी सच आइटम दे वुड हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट। यदि आप कोई भी बैग वगैरह अपने साथ लेकर जाते हैं तो उसका अरेंजमेंट आपको खुद करना पड़ेगा, एग्जाम सेंटर और एसएससी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। ठीक, आगे देखिए पॉइंट नंबर 23, पेन एंड पेपर फॉर रफ वर्क वुड बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन लैब। और ये तो शुरू से होता आया कि एग्जामिनेशन लैब में ही आपको पेन और पेपर दोनों चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं। आगे देखिए पॉइंट नंबर 24, ऑल एग्जाम लैब्स आर अंडर वीडियो सर्विलेंस। यानी कि आप सीसीटीवी कैमरा के नजर में रहेंगे और इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 25, इलेक्ट्रॉनिक वॉच टाइमर विल बी अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन अलॉटेड टू कैंडिडेट्स। यानी कि जो बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं वो एग्जाम जो टाइमर होता है वो उनके ऊपर स्क्रीन पे ही चलता रहता है, तो आपको अलग से कुछ भी वॉच वगैरह ले जाने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट नंबर 26, कैंडिडेट्स शुड इंश्योर दैट दे डू नॉट indulge in any kind of unfair means। candidates shall also not talk to each other during the complete period of examination। आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है और ध्यान इसलिए देना है क्योंकि आप सीसीटीवी कैमरा की नजर में है, ऊपर से वेब कैम की नजर में है। तो अगर आप कहीं भी इधर उधर घूम के बात करते हैं तो आप कैमरे की नजर में आ जाएंगे और एसएससी आपको दोषी मानेगी। क्यों? क्योंकि आपका पोस्टर बिगड़ा हुआ है, आप इधर उधर देख रहे हैं, तो एसएससी, आप भले ही शरीर सीधा कर रहे हो लेकिन एसएससी को क्या पता है, एसएससी को यही लगेगा कि आप अनफेयर मीन से एग्जाम दे रहे हैं। तो आपको ये सब चीजें बिल्कुल नहीं करनी है, ना कि इससे बात करना है, ना कुछ, अपना जाना है एग्जाम सेंटर पे, अपने सीट पे बैठना और एग्जाम देके अच्छे से कंप्लीट करके आना है। आगे देखिए पॉइंट नंबर 30, तो इफ एनी कैंडिडेट इज फाउंड ऑब्स्ट्रक्टिंग द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन और क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस एट द एग्जामिनेशन वेन्यू, आपको वहां पे कोई भी मिसबिहेव करते हुए पकड़ा जाएगा। यदि कि आप वहां पे कुछ भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो इस पे भी एसएससी एक्शन ले सकती है। तो आपको वहां पे कोई भी डिस्टर्बेंस करना नहीं है। है ना, बहुत सारे बच्चों का कभी कभी कंप्यूटर नहीं चल रहा होता है ठीक से, है ना, सही से प्रोसेस नहीं हो रहा होता है, किसी का माउस नहीं सही से चल रहा होता है, तो यहाँ पे समस्या आती है। तो अगर आपको यहाँ पे समस्या आती है तो जो आपके इन्विजिलेटर हैं उनके पास जाइए और आप अपने बातों को रखिए। ठीक, आपको कोई भी डिस्टर्बेंस वहां पे क्रिएट नहीं करना है। पॉइंट नंबर 31 में क्या बताया गया कि अगर आपको कोई भी वहां पे मिस इंटरप्ट होता है, जैसे कि बहुत सारे बच्चों का बीच एग्जाम में ही क्या होता है, कंप्यूटर बंद हो जाता है और भी बहुत सारे मिसबिहेव होते हैं, टेक्निकल एरर आ जाता है ना, तो वहां पे आपको घबराना नहीं है, अपने जो भी इन्विजिलेटर है उनसे मिलना है, अपनी बातों को रखना है और उसे जल्दी सोल्व किया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ ये है कि एसएससी को मतलब ऐसा प्रॉपर फंक्शन करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए ताकि ऐसा कोई दिक्कत बच्चों के साथ आए ही नहीं, क्योंकि जो भी आप निर्देश दे रहे हैं बस बच्चों के लिए दे रहा है। तो यही निर्देश आपको अपने इन्विजिलेटर को भी देना चाहिए और समझाना चाहिए, जो भी एग्जाम करा रहे हैं, जो सेंटर को पूरे फंक्शन करा रहे हैं, उन्हें आपको समझाना चाहिए और निर्देश देना चाहिए कि कभी भी बच्चों के साथ ऐसा कोई मिसबिहेव ना हो।
क्योंकि वहां पे एक एक मिनट हमारा कीमती होता है, और किसी बच्चे का अगर 5 मिनट 1 मिनट 2 मिनट भी खराब हो गया तो वो पूरे एग्जाम को डिसाइड करने के लिए काफी है। तो एसएससी को भी ध्यान देना चाहिए इन सब बातों का कि बच्चों के साथ कोई भी टेक्निकल एरर ना देखने को मिले, और बच्चों को मतलब हर एक वे में एक अच्छा गाइडेंस मिले और अच्छी तरह से वो अपना एग्जाम को कंप्लीट कर पाए। आगे हम आते हैं पॉइंट नंबर 35। इधर का ये जो पॉइंट है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 35 पे आते हैं। 35 में हमें बताया गया है कि इन केस ऑफ एनी डाउट और क्लैरिफिकेशन द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू कॉन्टैक्ट द कंसर्न रीजनल ऑफिसर ऑफ द कमीशन पर्सनली और थ्रू द हेल्पलाइन नंबर एज इंडिकेटेड द एडमिशन सर्टिफिकेट। यानी कि आपके एडमिशन सर्टिफिकेट पे जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया, आपको एग्जाम सेंटर पे कोई भी दिक्कत महसूस होता है तो आप उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके एसएससी को अपनी समस्या बता सकते हैं। तो ये पूरा जो नोटिस है वो एसएससी के द्वारा जारी किया गया है, और हमारा एग्जाम बहुत ही करीब है। 24 तारीख से सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम शुरू हो रहा है, और इसके जस्ट बाद सीएचएसएल, सीजीएल, है ना, एमटीएस, जीडी, बहुत सारे एग्जाम है जो कि एसएससी का भी है पहला एग्जाम हम इस साल का देख रहे हैं। तो एसएससी अपने रिदम में आ चुकी है और अपने एग्जामों को टाइम टू टाइम कराएगी, वो डिले नहीं करेगी। आपका एग्जाम जो है सीजीएल का 13 अगस्त से होने वाला है, सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हो रहा है, तो आप लगातार मेहनत करते रहिए, अपने एग्जाम को बेहतर बनाइए, रिजल्ट को बेहतर बनाइए और अपना नाम सुनिश्चित कीजिए। तो यही एक इंपॉर्टेंट नोटिस जो था एसएससी के द्वारा जारी किया गया था, जिसके बारे में हम आपको बताने आए थे। तो आप लोग इन सब चीजों का जो भी गाइडलाइन जारी किया गया एसएससी के द्वारा, इन सब चीजों पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, मेहनत करते रहिए, रिजल्ट को बेहतर करते रहिए। धन्यवाद।